सतना से जहां एनडीटीवी खबर का बड़ा असर हुआ, उप स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंची बिजली, मरीजों को भीषण गर्मी से राहत मिली। बिजली के बिना काम कर रहे थे स्वास्थ्य कर्मी। एनडीटीवी ने बिजली समस्या की खबर दिखाए जाने के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग। सीएमएचओ के निर्देश पर अब बिजली पहुंची तो बिजली के बिना काम कर रहे थे स्वास्थ्य कर्मी, जिसके बाद वजह से काफी दिक्कत भी हो रही थी। उप स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी। बिजली के बिना ही काम कर रहे थे स्वास्थ्य कर्मी। एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद समस्या का हल हुआ और स्वास्थ्य विभाग जागा। सीएमएचओ के निर्देश पर अब बिजली पहुंची है, जिससे मरीजों के लिए बड़ी राहत और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी राहत। सतना जिले के कोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत आने वाले 10 उप स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर एनडीटीवी ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी। खबर इस बाबत थी कि लोकतंत्र में इस स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलते हुए यहाँ पर बिजली का कनेक्शन तक नहीं था। यहाँ पर पंखे लगे हुए थे, ट्यूबलाइट लगी हुई थी, सबमर्सिबल बोरिंग लगी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं था। एनडीटीवी का खबर का असर हुआ और महज 2 सप्ताह के अंदर ही इन सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में 10 उप स्वास्थ्य केंद्रों में से 7 उप स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली का कनेक्शन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एनडीटीवी की पहल के बाद शासन प्रशासन जागा, स्वास्थ्य विभाग कामला जागा और यहाँ पर बिजली का कनेक्शन हो गया। आप देख सकते हैं कि ये पंखे चल रहे हैं, लाइट्स जल रही हैं, यहाँ पे फ्रिज अब चालू हो गए हैं और जल्दी ही यहाँ सबमर्सिबल बोर चुकी है और यहाँ पर मोटर के साथ अब कनेक्शन हो रहा है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, स्थानीय लोग हैं। महेंद्र सिंह जी हैं जो लंबे समय से आरटीआई का कार्य करते हैं और उन्होंने इसके लिए बड़ा कार्य किया। महेंद्र जी, लाइट का कनेक्शन अब 10 में से 7 उप स्वास्थ्य केंद्रों में हो चुका है। बिल्कुल लखनवाया गांव में लगभग 3-4 साल पहले स्वास्थ्य केंद्र बन के कंप्लीट था और हैंडओवर हुआ। यहाँ बिजली की हर मतलब यंत्र जो बिजली से चलने वाले थे, पंखा है, कूलर है, जो भी सिस्टम है वो लगा था, लेकिन बिजली कनेक्शन ही नहीं था, जिसके कारण यहाँ आने वाले पेशेंट और जो डॉक्टर स्टाफ है सब लोग परेशान थे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के कि जो आपके चैनल के माध्यम से खबर उठाई गई और यहाँ पे कनेक्शन हो गया। हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे पूछते। दादा, क्या नाम है आपका? बद्री सिंह नाम है। बद्री जी, यहाँ पर इतने साल से उप स्वास्थ्य केंद्र था, बिजली का कनेक्शन नहीं था। कनेक्शन होगा तो कम से कम पंखा जो यहाँ स्टाफ रहते हैं, मरीज आते हैं, उनके लिए आरामदायक होगा। हाँ, जो घर परिवार के लोग आते थे दिखाने के लिए, बुजुर्ग आते हैं, महिलाएं आती हैं, हाँ, तो वृद्धावंशा, कहीं ना कहीं अब लाभ मिलेगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, गर्मी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। पिछली बार जब हम आए रहे 2 हफ्ता पहले तो अपने से बात भी रही, तब तो बिजली कनेक्शन नहीं रहा। अब बीच में टीम आई रही का स्वास्थ्य विभाग के? हाँ, बीच में आई है स्वास्थ्य विभाग की टीम। हाँ, पूछा तो रही कुछ बातचीत? यहाँ पूछे थे तो खा है कि वो वहीं तक चल रहा। हाँ, अच्छा। यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र में बिजली का कनेक्शन नहीं था, अब बिजली कनेक्शन हो गया है। स्टाफ आता है यहाँ पर? अभी नहीं आता। हफ्ते में 1-2 दिन आ जाते हैं। हफ्ते में 1-2 दिन। डॉक्टर बैठता है कि एएनएम बैठती है? यहीं आशा कार्यकर्ता लोग आ जाते हैं। डॉक्टर नहीं बैठते? डॉक्टर कभी आए ही नहीं है। कभी आए ही नहीं डॉक्टर अभी। तो यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आराम से खुले, सारी व्यवस्था हो। जो बिजली है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो उसका भी व्यवस्था करवाया जाए। इलाज नहीं होता वहाँ। पोलियो वाले जब आवत हो, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता वहीं बैठाती हैं, होगा जब खुला होगा दवाई का बहु कहूँ को नहीं मिला। उप स्वास्थ्य केंद्रों में ये बिजली की फिटिंग्स तो बहुत लंबे समय से हुई थी, सालों बीत गए इन फिटिंग्स को देखते हुए, लेकिन अब इन बटन्स को चालू करके आप देख सकते हैं कि ये ट्यूबलाइट जल रही है, ये पंखे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फीमेल्स के लिए यहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं आती हैं उनके लेटने की व्यवस्था है, यहाँ पर उनका टीकाकरण होता है। तो कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य सेवाएं, अब यहाँ पर आप खड़े हो सकते हैं। 2 सप्ताह पहले जब हम यहाँ पर आए थे और हम यहाँ पर खबर बना रहे थे, तब यहाँ खड़ा हो पाना मुश्किल था। 45-48 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी में अमानवीय स्थितियों में यहाँ पर कार्य करने के लिए जो डॉक्टर्स काम कर रहे थे वो अत्यंत अमानवीय स्थितियाँ थी। पहले हिन बिजली नहीं रही, अब बिजली चल गई ही, कम से कम पंखा लाइट सब चल रहा है। कितना आराम है? बहुत आराम है साहब। हाँ, बहुत आराम है। संदीप जी, पहले यहाँ पर लाइट नहीं थी बहुत लंबे समय से, अब ये पंखा चल रहा है। लाइट नहीं थी, इसके कारण बहुत परेशानी होती है, लेकिन अभी लाइट हो गई है, बिजली पंखा बढ़िया व्यवस्था हो गई है। गांव के ग्रामीण के जो आजू बाजू रहने वाले हैं सबके लिए बहुत अच्छा हो गया, बैठने के लिए, डॉक्टर्स के लिए भी। पहले की स्थितियों में अब एनडीटीवी ने खबर दिखाई, उसके बाद अब कनेक्शन हो गया है, अब कितनी आसानी हो गई है? बहुत आसानी है, बहुत सारी सुविधाओं में, अब स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत सारे लाभ मिलेंगे जी और आने वाले रोगियों को लाभ मिलेगा। और बहुत अच्छा है कि अब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है और जिसके कारण गर्मी में कोई दिक्कत नहीं। दूर क्षेत्र है,
कोटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत 10 उप स्वास्थ्य केंद्रों का हमने दौरा किया, एनडीटीवी ने दिखाया, तो कहीं ना कहीं अब कनेक्शंस हो चुके हैं। अब स्थितियां काफ़ी अच्छी हैं, यहाँ बिजली है, पंखे हैं, वैक्सीनेशन की व्यवस्था है, फ्रिज लग चुके हैं, फ्रिज में वैक्सीन्स लग चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं सुदूर क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवा देने का सरकार का जो संकल्प था, अब वो संकल्प अच्छे से पूरा हो सकेगा और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। सतना के लखनवा उप स्वास्थ्य केंद्र से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी की।